इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 6 घंटे एक साथ बज रही हैं तथा इसके बाद क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनटों के बाद बजती हैं। 30 घंटों में कितनी बार वे एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये घंटियाँ कितनी टाइम के बाद एक साथ बजेंगी। तो घंटियाँ एक साथ पुनः बजेंगी, यानी एक बार तो एक साथ बज गई, उसके बाद फिर से कब बजेंगी वो, बराबर LCM किस किस का, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इनका LCM निकालेंगे और इनका LCM जो भी आएगा यानी उतने मिनटों के बाद ये घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। अब इनका LCM निकालते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं कि पहले इन नंबर को हटाओ, जो नंबर यहाँ पर फैक्टर हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है उसकी बात करते हैं। आपके सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो 2 जो है ये 2 इंटू 1 होता है, जो 4 है ये है 2 इंटू 2, 6 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 को हम 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 8 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, फिर है 10 10 2 इंटू 5 और फिर है 12 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जो LCM आएगा वो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे 3 है। 3 की पावर सबसे बड़ी केवल 3 ही है, ठीक है ना। फिर आया 5, 5 की पावर सबसे बड़ी ये 5 ही है। फिर कोई और है 7, 9 कुछ 7, 11 कुछ ऐसा है, कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5 और ये कैलकुलेट करके आएगा 8 5 से 15 8 120 120। तो यहाँ पे जो LCM है यह है 120 मिनट और 120 मिनट होते हैं 2 घंटे। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। अगर आपको ये वर्किंग नहीं दिखानी है कि इस तरह से LCM लिया जाता है, तो यहाँ पर एक तरीका है कि ये फैक्टर हटा दो, यानी जो जैसे 2 4 का फैक्टर है ये हटा दो, 4 8 का फैक्टर है ये हटा दो, 6 दूने 12 होता है, 6 फैक्टर है ये हटा दो। अब हमारे पास ये तीनों बचे। अब 8 एक मिनट 8 10 और 12 का हम LCM निकालेंगे और जो बड़े आसानी से 120 आ जाएगा। तो ये है, ठीक है ना। एनीवे, बट फ़िलहाल ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये विधि है तो आपको इससे ये अप्लाई करके करना है, ठीक है ना। ओके, तो बात ये पता चल चुकी है कि घंटियाँ 2 घंटे के बाद फिर पुनः बजती हैं। तो इसीलिए 30 घंटों में 30 घंटों में एक बार 30 घंटों में घंटियाँ एक साथ बजती हैं। कितनी बार, तो डिवाइड कर देंगे 30/2, लेकिन साथ में एक और प्लस कर देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आ जाएगा 15 + 1 यानी 16 बार। अब एक प्लस हमने क्यों किया, उसका रीज़न ये है, एक मिनट, एक प्लस क्यों किया, देखो ये पूरा 30 घंटे का अंतराल है
और 30 घंटे में हर 2 घंटे में घंटियाँ बजती हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे बजी, फिर यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये है। यहाँ से ये पहली बार, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन जो शुरू में एक साथ बजी वो हमने इसमें काउंट नहीं किया, ठीक है। तो केवल अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो शुरू वाला काउंट नहीं होगा, शुरू में भी तो एक साथ बज रही थी वो, तो इसलिए वो एक प्लस कर देंगे। तो हमेशा एक प्लस करते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। वेल, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है और इसका आंसर क्या आया हमारा, 16 आया। अगर आप किसी और क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के नहीं हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर उससे करना है, फिर आपके पास बहुत सारे मेथड है। लेकिन 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फिर यही मेथड अप्लाई करना है एलसीएम निकालने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।